नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो हरियाणा में राजस्व विभाग छुट्टी पर है। जी हां, राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता चुना है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सरकार से कई मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग है किसी विवाद की स्थिति में अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई के बजाय पहले विभागीय जांच की जाए। इसके साथ ही कामकाज के संसाधनों और वेतन समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं, जिसके चलते तहसील आने वाले लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सोमवार से पहले भी शनिवार और रविवार को प्रशासनिक छुट्टी थी और आज फिर तहसीलों में कामकाज ठप है। ऐसे में बीते 3 दिन से लोग रजिस्ट्री कराने और डोमिसाइल समेत तमाम काम के लिए परेशान हैं। बता दें कि हाल ही में जमीनों के रजिस्ट्री घोटाले के मामले में सैकड़ों की संख्या में तहसीलदारों पर कार्रवाई की गई थी और अब तहसीलदारों ने हड़ताल कर नियमों में स्पष्टता और सीधी कार्रवाई की जो है वो मांग की है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में राजस्व विभाग छुट्टी पर अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर राजस्व अधिकारी हैं और इससे करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है और जो लोग रजिस्ट्री या डोमिसाइल वगैरह जो भी तहसील का काम करवाने के लिए आ रहे हैं उनको खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सोमवार से पहले भी शनिवार और रविवार को प्रशासनिक छुट्टी थी और आज फिर तहसीलों का जो कामकाज है वो पूरे तरीके से ठप है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लोग पहले ही परेशान थे और आज चौथा दिन है। आज भी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ऐसे में रजिस्ट्री कराने और डोमिसाइल समेत तमाम काम के लिए अब लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि हाल ही में जमीनों के रजिस्ट्री घोटाले के मामले में सैकड़ों की संख्या में तहसीलदारों पर कार्रवाई की जो थी वो कार्रवाई की गई थी और अब तहसीलदारों ने हड़ताल पर नियमों में सीधी कार्रवाई, स्पष्ट तौर पर सीधी कार्रवाई की जो है वो मांग की हुई है। तो हरियाणा में आज भी नहीं होगी रजिस्ट्री और तहसील से अब लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पहले 3 दिन लोग परेशान रहे और आज चौथा दिन है। आज भी कर्मचारी और अधिकारी जो है वो हड़ताल, सामूहिक अवकाश पर है। प्रदेश के जितनी भी तहसीलें हैं वहां पर सभी अधिकारी जो हैं और कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर, सामूहिक अवकाश पर हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अजय मेहता मौजूद हैं। अजय, जानकारी चाहेंगे क्योंकि 3 दिन हो गया, आज चौथा दिन है और ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं? देखिए, जो ये पूरा मसला है, कोरोना काल के दौरान जो रजिस्ट्रियां हुई थी उसमें कुछ गड़बड़ियां पाए जाने पर सरकार की तरफ से कुछ रेवेन्यू अधिकारियों में, तहसीलदार पटवारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। उसको लेकर के जो है ये तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लामबंद हुए हैं और 2 दिन की जो सामूहिक अवकाश पर चले गए। एक तरह से कह सकते हैं हड़ताल पर हैं, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई तमाम सर्विसेज ठप पड़ी हैं। लोग जो है यहाँ बार बार चक्कर काट के जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन का देखें, शनिवार इतवार को छुट्टी आई थी, कल की सामूहिक अवकाश पर थे, आज भी सामूहिक अवकाश पर हैं। पिछले 4-5 दिन से रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। रजिस्ट्रियों के अलावा वो तमाम जरूरी सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही है जिनके लिए लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। अब इनकी जो मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार से सरकार ने इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो मुकदमे को खारिज किया जाए, इनको मैन पावर दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो रजिस्ट्रियों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कंप्यूटर है, तमाम सॉफ्टवेयर हैं, उनका सरलीकरण किया जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जो इनकी तरफ से की जा रही हैं। जी, कोई आश्वासन मिला है इन्हें? देखिए, अपनी जो इनकी प्रदेश व्यापी है, इनका जो सामूहिक अवकाश दिया हुआ है और इनकी तरफ से जो डेलीगेशन सरकार तक इन्होंने बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इनपुट निकल के नहीं आया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनको आश्वासन दिया गया हो या उनको कुछ रिलीफ देने की बात की गई हो। जी, चलिए बने रहे आप हमारे साथ। प्रोफेसर विदु रावल भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता टीना करमवीर भी जुड़ चुके हैं। टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
विदु जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो 2 दिन के हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे उनकी क्या है? मांगे जो तहसीलदारों पर कार्रवाई की गई है, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वेतन को लेके, और जो सिस्टम जितना भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, उनको लेकर भी वो हड़ताल पे। उनका कहना है कि सुविधाओं का अभाव है और ऐसे में हम कैसे काम करें। देखिए, जहाँ तक बात सुविधाओं के अभाव की है जी, वहाँ तक तो सुविधाओं का अभाव ना हो, इसके लिए प्रशासन को सरकार के साथ मिलकर, सरकार तो योजना बनाती है, उसका क्रियान्वयन जो है वो प्रशासन करता है। अमली जामा कौन प्रशासन पहनाएगा उसको? बिल्कुल, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरकार जो योजना बनाती है, जो लेजिस्लेशन बनाती है, जो नियम कानून बनाती है, उनको अमली जामा पहनाने, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। यानी कि यही जो लोग हड़ताल पर हैं इन्हीं का ही है। दूसरा, आपने जो बात कही कि ये लोग, कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार क्या एक मामला जब सामने आया प्रथम दृष्टिया उन पर कार्रवाई की गई, तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि भाई उनकी ये भी तो मांग है ना कि हमारे ऊपर सीधी कार्रवाई जो है डायरेक्ट नहीं की जाए, पहले विभागीय जांच की जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। अगर हम करप्शन से घिरे हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो पहले विभाग की जांच तो होनी चाहिए। देखिए, ये तो आरोपी ये तय नहीं कर सकता ना, जिस पर आरोप है वो तय नहीं कर सकता कि कौन सा किस प्रकार से कार्य पद्धति क्या रहेगी। विदु जी, कोई एक अधिकारी नहीं बैठा हुआ है, पूरे प्रदेश के अधिकारी हैं। पूरे प्रदेश के अधिकारी भी मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि भाई किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी है। ये सरकार जीरो टॉलरेंट है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती है। और अभी तो हम मान भी नहीं रहे, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि नियमों की अनदेखी हुई है। अगर नियमों की अनदेखी तक की बात केवल है तो भी, और अगर ये जानबूझकर भ्रष्टाचार के तहत किया हुआ काम हुआ है तो भी, दोनों तरीकों से जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियम संगत हो रही है। अगर नहीं होती तो अब से बहुत पहले ये लोग कोर्ट में जाकर अपने पर हुई कार्रवाई पर स्टे ले आते। ऐसा नहीं हुआ कि, तो इस प्रकार से ये जो एक आजकल एक नया फैशन, एक नया ट्रेंड चला है कि भीड़ तंत्र द्वारा न्याय का गला घोटना, दूसरा भीड़ तंत्र द्वारा विकास का गला घोटना, तीसरा भीड़ तंत्र द्वारा इस प्रकार से सरकार को मजबूर करना कि वो सही काम को करते हुए छोड़ दे और गलत काम करवाए। ये फैशन जो है। चलिए, मैं टीना जी के, विदु जी आप बने रहे, मैं टीना जी के पास आती हूँ। टीना जी, आपने भी सुना होगा विदु जी को, उन्होंने कहा कि किस तरीके से भीड़ तंत्र द्वारा जो है वो न्याय का गला घोंटा जा रहा है। देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री है उनका कहना था न खाऊंगा न खाने दूंगा। वहीं पे केंद्र प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, उनका कहना था न खाऊंगा, वो भी यही बात कह रहे थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ रहे हैं। और इसी के तहत आप देखिए कि जिस तरीके से आप देखिए 2 दिन से अवकाश में बैठे हुए हैं जो कर्मचारी, आप जनता को देखिए कि कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप देखिए कि कोई भी रजिस्ट्री करने जाता है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है और अब हमारे काम तो होंगे नहीं। तो इससे सारा जो है वो देश की जनता को झेलना पड़ रहा है। वही परेशान तो जनता हो रही है, यहाँ पर परेशान तो लोग हो रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की पहले छुट्टी थी। अभी ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं, जुमलेबाजी है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं, हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं झेलेगी या हमारी सहन नहीं कर सकती है। लेकिन सहन कर, आप देखिए कि जनता को इतने सारे ये लगा परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरीके से इनके काले कारनामों को जान चुकी है। और दूसरा ये है कि जो सरकार है वो हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। पहले देखिए देश के अंदर प्रदेश के अंदर किस तरीके से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा, लगातार कोविड के बाद देखिए कि जनता जो है वो पहले से त्राहिमाम थी, फिर महंगाई की मार पड़ी, पेट्रोल डीजल की मार पड़ी। अब देखिए कि जब उनके जो काम है, जो हर एक व्यक्ति के एक निजी हर रोज के कोई दैनिक कार्य होते हैं, अब उनपे भी धीरे धीरे करके ये लगातार आंदोलन करते रहेंगे और जनता को परेशानी सामना करना पड़ेगा। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर चाहे तो वो तुरंत इस पर कार्रवाई करके ये प्रोटेस्ट खत्म करवा सकते हैं। और टीना जी, मैं आपको रोकने चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ फतेहाबाद से तहसीलदार रणविजय सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
नमस्कार जी, हरियाणा न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, अपनी मांगों को लेकर 2 दिन का अवकाश आपने घोषित किया है, ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। हमारा शुरू से ये दे रहा है कि पब्लिक हमसे परेशान ना हो, हम किसी भी ऐसे कोई भी काम ना हो जिससे पब्लिक को परेशान होना पड़े। लेकिन क्योंकि हमारे खुद के निजी हित इतने आहत हो गए हैं सरकार में इस जॉब को करते हुए कि हमारे को बगैर कुछ बताए, बगैर कोई इंक्वायरी के हमारे को अरेस्ट कर लिया जाता है। किन किन मांगों को लेकर हल्ला बोला जा रहा है? ये एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट रेवेन्यू है, लेकिन हमारे से काम लिए जा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंटों के। स्वामित्व का आपको पता है कि काम चल रहा है, वो पंचायत डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन उसको करवाया जा रहा है रेवेन्यू से। हमारा पटवारी उस पर साइन कर रहा है, जबकि पंचायत डिपार्टमेंट उसमें सारा काम करता है लेकिन साइन नहीं कर रहा कि कल को कोई मरे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मरे, बाकी सब सेफ रहे। ऐसा क्यों हो? एक ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन उसको थोप दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अपनी असली काम है, जो आबियाना वसूल करना होता है और मिसलेनियस टैक्स वसूल करते हैं या म्यूटेशन वर्क है, ये काम तो सारे पेंडिंग हो गए हैं। हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। हमारे को 2 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट। तहसीलदार साहब से सवाल पूछ लूं मैं? जी जी पूछिए। हाँ, तहसीलदार साहब, आप बड़े वरिष्ठ तहसीलदार हैं, आप ये बताइए हरियाणा न्यूज के दर्शकों को कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या सारे राजस्व की जानकारी, सारे लैंड रिकॉर्ड्स की जो जानकारी होती है और जो जिम्मेदारी होती है उन रिकॉर्ड्स को रखने की, किस डिपार्टमेंट के पास होती है? जरा उस डिपार्टमेंट का नाम बता दीजिए। लैंड रिकॉर्ड कौन से डिपार्टमेंट? अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे पटवारियों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड। अच्छा, तो लैंड रिकॉर्ड्स तो रखेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेकिन स्वामित्व योजना जो है बिना लैंड रिकॉर्ड के बन जाएगी क्या? बिना लैंड रिकॉर्ड के बन जाएगी क्या? सर, स्वामित्व योजना में जिसको स्वामित्व दिया जा रहा है बिना लैंड रिकॉर्ड के कैसे दिया जा सकता है? क्या उसमें पटवारी की आवश्यकता नहीं? मेरी किससे बात हो रही है? प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है रणविजय जी, बीजेपी के प्रवक्ता। और भी सुनिए रणविजय जी, तहसीलदार साहब और भी सुनिए। आप इस प्रकार से आपके निजी हितों पर आहत की बात आपने कही, आप साथ साथ कह रहे हैं कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। सुनिए, मेरे को इतना नहीं पता, मैं लेकिन आप करता हूं सर। ऊटपटांग बातें तो कह रहे हैं ना, यहाँ टीवी पर आकर ऊटपटांग बातें तो कह रहे हैं ना आप प्रवक्ता तो नहीं है। लेकिन आप सुनिए, जो आपने बात की, मैं तो आपकी बातों में से बात निकाल रहा हूं। आपने कहा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो जानकारी है वो बिना लैंड रिकॉर्ड के कैसे चढ़ जाएगी? कोई व्यक्ति कुछ भी चढ़ाएगा, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए तो लैंड रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपने खुद स्वीकार किया, अभी हरियाणा न्यूज के दर्शकों के सामने स्वीकार किया कि वो जो है वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको अपनी बात बता सकता हूं। मैं नहीं कर सकता सर, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। जो हमारे विदु जी एक मिनट उनकी मांगे सुन लीजिए। विदु जी एक मिनट। हमारे बहस करते ही पर खच्चे उड़ जाते हैं आपके तर्कों के, आपके कुतर्कों के, हम राजनीतिक नहीं है। विदु जी एक मिनट उनकी मांगे सुन लीजिए। विदु जी एक मिनट। करते हैं अब आप नहीं, जब आप बहस नहीं कर सकते तो आप झूठे झूठे दावे क्यों करते हैं भाई? सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते, हम अपनी मांग रख सकते हैं। सरकार से नहीं कर रहे हैं, आप न्याय के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के ऊपर हुई कार्रवाई के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। आप हमारे सुनिए मेरी बात, और मेरी बात इससे अगली सुनिए। विदु जी एक मिनट उनकी मांगे सुन लीजिए। विदु जी एक मिनट उनकी मांगे सुन लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक तहसीलदार या एक अधिकारी जो अपनी मांग को लेकर नहीं बैठा है, प्रदेश के पूरे तहसीलदार, अधिकारी, कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे। 1 मिनट उनकी मांग तो सुन लीजिए। जायज मांगों को सरकार संवेदना पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक सुनेगी, लेकिन ये जिस प्रकार के कुतर्क देते हैं, तो अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? सरकार की तरफ से कहा गया? सरकार तो अभी हमारे से अभी तक सरकार का जिम्मेदार होने के नाते कह रहा हूं, मांगों के तहत जो है इन पर आए, लेकर आए। अभी आपके सामने मैंने इनकी मांगों की चिट्ठा खोल दिया, अभी आपके सामने खोल दिया ना मैंने। की मांग हमने भेज रखी है, सीएम साहब को भी भेज रखी है, अपने एफसीआर ऑफिस में भी भेज रखी है। टीना जी आपने भी सुना होगा विदु जी को, उन्होंने कहा कि बेबुनियादी। मैंने अभी टीना जी की बात का तो जवाब देना है। टीना जी की बात का तो जवाब देना है मुझे। टीना जी की बात का जवाब दे दूं मैं। अब बारी टीना जी की लग जाए। सरकार को आप इतना साफ सुथरा और छवि उतना मत पेश करा लीजिए।
जो उनके उनके कारनामे वो सबको दिख रहे हैं। अब देखिए कैसे अधिकारी कितने परेशान हो चुके हैं प्रदेश के अंदर। अधिकारियों को आप कह रहे हैं आप जोर जबरदस्ती करेंगे, उनके ऊपर अपना रोक जताएंगे, तो सरकार की अब अधिकारियों की मांग तो सुननी पड़ेगी सरकार को। अगर आप उनकी मांगे नहीं सुनेंगे तो प्रदेश की जनता किस तरीके से कितनी परेशान होगी। टीना जी की बात कर लेते हैं, अब टीना जी की बात कर लेते हैं। टीना जी ने शुरू की थी अपनी बात ये कहते हुए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल टीना जी, आपकी बात पर हम अपनी बात पर अडिग हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और जो खाते हुए रोकने पर चिल्लाएगा, जो खाते हुए रोकने पर चिल्लाएगा, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ध्यान से समझिए, अब कांग्रेस अपनी बात स्पष्ट करे। जो कल तक घोटाला चिल्ला रही थी, जब घोटाले पर कार्रवाई हुई तो आज वो घोटाले किसकी तरफ खड़ी है? आप नकार नहीं सकते। घोटाले पर कार्रवाई नहीं है। उन्होंने, आपने भी सुना होगा विदु जी, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी है, किसी पे कार्रवाई की जाती है तो पहले विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाए, उसके बाद सरकार कार्रवाई करे। अनु जी सुनिए, एक ना देखिए, ये आरोपी तय नहीं करेगा कि उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए नहीं की जाए। दूसरी बात, विदु जी, एक अधिकारी थोड़ा ना कह रहा है, एक अधिकारी एक कर्मचारी नहीं कह रहा है। अरे सुनिए, एक कहे या 100 कहे या 1000 कहे या लाख कहे, तो एक बार तो सरकार को एक बार बैठ के तो बात करनी चाहिए ना। अरे सुनिए अनु जी, आप मध्यस्थता करेंगी क्या? मैं मध्यस्थता नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ विदु जी। सरकार को यहाँ पर बात तो करने पड़ेगी ना। अनु जी, मुझे फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप लगातार मेरी बात को टोकते रहेंगी। सरकार को बात तो करने पड़ेगी, क्योंकि राजस्व को कितना घाटा हो रहा है यहाँ पर। विदु जी, आप भागना चाहते हैं, आप डिबेट से भागना चाहते हैं। अरे आपको भगा दूंगा अभी 2 मिनट में। आप अगर मेरी बात सुन लेंगे आप भाग जाएंगे डिबेट से। सुनिए एक बार ध्यान से। ठीक है, आप बोलिए। अनु जी, हुआ क्या कि हमारा यहाँ कोरोना काल में विशेष रूप से संज्ञान में आया कि जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, हरियाणा में भी लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो एनओसी की आवश्यकता रहती है, उस एनओसी के लिए बिना चुपचाप बहुत सारी जगह पर अनियमितताएं बरतते हुए बहुत सारी रजिस्ट्रियां हुई। तो उस समय जो है जो अनियमितताएं थी उन पर कार्रवाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि जो अधिकारी उन काम को देख रहा है उनको उस काम से हटाया जाए। ये तो पहला है ना। और सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। चाहे 1979 के सर्विस रूल्स को देखा जाए, चाहे 1987 के लैंडमार्क जजमेंट स्टेट वर्सेस सुभाष को देखा जाए, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होती। सस्पेंशन तो इंक्वायरी के दौरान सस्पेंड होते ही हैं। तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि एक अधिकारी नहीं कर रहा, 100 कर रहे हैं, तो यानी अब देश को भीड़ तंत्र चलाएगा या लोकतंत्र चलाएगा, लॉजिक चलाएगा। तीसरी बात आपने बहुत अच्छी कही अनु जी, आपने कहा कि भाई कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। अब ये अगर हर आरोपी बताने लगे, किसी को चोरी करते पकड़ लिया जाए और वो ये बताने लगे कि जी पहले तो मुझे जो है सबसे पहले तो मुझे फला जगह पर लेकर जाओ, वहां मेरा मेडिकल करवाओ, वहां मेरी तस्दीक करवाओ। लेकिन पहले विभाग को जांच करनी चाहिए प्रोफेसर जी, पहले विभाग को जांच करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी सभी तहसीलों को डिजिटल किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा, तो ऐसे में वहां पर सुविधाएं नहीं है। इन मामलों को देखने के लिए ना, इन मामलों को देखने के लिए जब विवाद का मामला होता है, जब इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है, तो ये कोर्ट में जा और मैं दावे के साथ कहता हूं पहले दिन इनकी याचिका को फेंक के मारेगा कोर्ट, क्योंकि ये यहाँ पर जो कुतर्क दे रहे हैं वहां कोर्ट के अंदर कुतर्क नहीं चल सकते। यहाँ तो ये भीड़ तंत्र द्वारा कोशिश कर रहे हैं और सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। सरकार इनके भीड़ तंत्र पर झुकना तो छोड़ो, सरकार ठोस कार्रवाई। चलिए, मेरे सहयोगी फतेहाबाद से ग्राउंड जीरो पे मौजूद है मेरे सहयोगी प्रोफेसर विदु जी। आप कह रहे हैं कि बेबुनियादी मांगे हैं ये और भीड़ तंत्र है ये, आपने यही चीज बोली ना। मेरे सहयोगी हैं जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है वहां से जुड़े हुए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अजय? अजय मेहता, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बताइए जी। कोशिश करिए कि किसी अधिकारी से, हाँ जी बिल्कुल अनु बताइए, किसी अधिकारी कर्मचारी से बात करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर विदु रावल बोल रहे हैं कि बेबुनियादी मांगे हैं यहाँ पर इन अधिकारियों की। भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र इकट्ठा किया गया है।
अनु, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो कानूनगो हैं, पटवारी हैं, चाहे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये तमाम जो हैं छुट्टी पर हैं और उनके कार्यालय को ताला लगा हुआ है। मैं बिल्कुल तहसील ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूं। आप देख पा रहे होंगे कि दिन रात जब ये सेक्रेटरीट खुलता है, सेक्रेटरीट खुलने से लेकर के शाम को 5 बजे तक यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त एक भी व्यक्ति नहीं है। आधा दरवाजा बंद है और पूरी जो वेटिंग लॉन्ज है, वेटिंग लॉन्ज के अंदर भी कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीजें आप लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि लोग तो आ रहे हैं, लोगों तो इनकी को मांगे हैं वही। अजय, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अनु, जी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है, आप बोलिए। जो लोग आ रहे हैं अनु, देखिए, लोगों को बिल्कुल नहीं पता इस बारे में कि सरकार जो कर्मचारी हैं, जी बोलिए अजय। जितने भी यहाँ आने वाले लोग हैं, जो आगंतुक हैं, जिन्होंने काम करवाने जो लोग पहुंच रहे हैं, उनको ये इस बारे में नहीं पता कि जो अधिकारी और कर्मचारी जो इस सीट पे बैठे हैं वो सामूहिक अवकाश पर हैं, यानी कि हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जो खासकर दूर दराज के इलाके से आते हैं। हालांकि जो सरकार की तरफ से ये तय किया गया है, सरकार की तरफ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया गया है कि बहुत सारे तहसील कार्यालय उनके आसपास, उनके गांव के आसपास बनाए गए हैं, लेकिन जो तहसील फतेहाबाद से जिन गांवों को तहसील लगती है वो फतेहाबाद पहुंच रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से काम नहीं हो रहा है। 2 दिन का अवकाश था, सैटरडे संडे का। कल सोमवार को भी अवकाश पे रहे थे और आज भी अवकाश पर हैं। तो 4 दिन से लगातार काम लंबित है। तो ऐसे में ये इस बात का अंदाजा लगाना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है कि लोगों को परेशानी कितनी हो रही होगी। अनु जी, प्रोफेसर विदु जी, आप जुड़े हैं मेरे साथ? जी, मैं जुड़ा हूँ जी। ये बताइए, क्योंकि राजस्व को 1 दिन का कितना नुकसान होगा, ऐसे में 2 दिन अवकाश पर है, कितना नुकसान होगा, कौन उसकी भरपाई करेगा? राजस्व का जो नुकसान की आप बात कह रहे हैं, जैसे ही काम उससे चलना शुरू होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी ने आज ही का दिन का किया हुआ है कि आज ही के दिन वो काम अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आज ही करवाएगा, कल के दिन वो कल नहीं करवाएगा। अब जो आपने जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपने संवाददाता से पूछा आपने, वो ये था जनता को लेकर होने वाली परेशानी। वही, जनता भी परेशान हो रही है। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 45 डिग्री का टेम्परेचर है और ऐसे में चक्कर उन्हें काटने पड़ रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। असल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब से डिबेट शुरू हुई है वो ये है कि जनता की परेशानी का भुगतान कौन करेगा, और इसीलिए ही सरकार दोबारा से इनसे निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध करती है कि अपने हट को छोड़कर अपने जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है वो कीजिए। नेतागिरी करने का अवसर आएगा, जब रिटायर हो जाए नेतागिरी कीजिएगा, तब तक आप अपने काम को कीजिए। नहीं तो अन्यथा क्या है, इस देश के अंदर बेरोजगारों का एक समस्या है, बेरोजगारी, और बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं, क्वालिफाइड हैं, और वो लोग हड़ताल नहीं करेंगे। मैं निश्चित तौर जो है काम करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे। जितने भी पढ़े लिखे लोग जायज मांगे हैं, जो जायज मांगे, अगर 10 में से 5 जायज मांगे हैं तो क्या सरकार उनको नहीं सुनेगी? प्रोफेसर विदु जी, 10 में से 10 जायज मांगे हैं तो 10 की 10 मांगेंगे, 10 में से 9 है तो 9 की 9 मान लेंगे। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। जनता को परेशान कर प्रदेश की जनता को दुखी कर अगर कोई ये सोचता है, बाम रोड़ने की प्रयास करता है, अगर नहीं, कंप्यूटर सिस्टम की कमी है ऑफिस में, अधिकारियों का कहना है कि कंप्यूटर सिस्टम की कमी है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किसने करना है आकर? सॉफ्टवेयर अपग्रेड आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी करना है, वो तो आकर इनके साथियों ने करना है ना। उस पर काम करने की बात है, जो वर्केबल चीजें वो बहाने ना बनाइए, बहाने मत बनाइए। असल बात आपकी ये है कि कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की हैं और आप चाहते हैं कि उन गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए। जहां तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड, हमने ये चीज नहीं बोली कि उन गलतियों पर पर्दा। मतलब आप नहीं है अनु जी, आपका मतलब अनु जी नहीं है, आपका मतलब वो लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, वो लोग गलत बहाने, दूसरे बहाने बनाकर पीछे जो मंशा है वो दूसरी, आप भी समझती हैं बातों को। पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस बार किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये लोग किसान नहीं है जो आप इनको खालिस्तानी या परजीवी आंदोलन नहीं, हम किसानों को खालिस्तानी बोलते भी नहीं है। हम तो खालिस्तानी बोलते हैं। हम तो सकीना जी, ये लोग पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। जी, सकीना जी, टीना जी हैं, टीना जी। अच्छा, टीना जी, तो टीना जी, आप लोग आज ही पता चला है
कि जब सरकार में रहते चिदम्बरम जी के बेटे कीर्ति चिदम्बरम चीन के जासूसों को किस प्रकार से एंट्री करवा रहे थे भारत में। आज ही उनके दर्जनों ठिकानों पर छापामारी हुई है। आप खालिस्तानी हैं, आप चीनी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, ये जो हमारे साथी हैं ये नहीं है। आज ही कीर्ति चिदम्बरम के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी गई है। लेकिन फाइनली कमेंट प्रोफेसर विदु जी, फाइनली कमेंट, सॉल्यूशन कब निकलेगा? फाइनल कमेंट प्रोफेसर विदु जी, 10 सेकंड में सॉल्यूशन कब निकलेगा? पढ़े लिखे लोग सॉल्यूशन निकलवाने के लिए अपनी सुनिए की मांगे पूरी होनी चाहिए। हाँ, आप उनके छोड़िए इस बात को। कांग्रेस को देश की प्रदेश की जनता ने अपने मन से उतार दिया, वोट नहीं देती। हम जो है सरकार की तरफ से ये आश्वस्त करते हैं, हम आश्वस्त करते हैं वो जल्दी खत्म होने वाला है। भाजपा को जो अहंकार है, जितना अहंकार घमंड कूट कर भरा हो, वो जल्दी खत्म होने वाला है। तो उस पर आप देखिए कि इस तरीके से अधिकारी भी जान गए हैं आप लोगों की सच्चाई, तो उतना गुरूर, उतना घमंड मत दिखाइए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदु जी आपका भी, और टीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। अजय मेहता आपका भी। तो जिस तरीके से प्रदेश के तहसीलदार, अधिकारी, कर्मचारी सब हड़ताल पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, उनका कहना है कि अगर कोई भी कार्रवाई हमारे पर की जाती है तो पहले विभागीय जांच उसकी होनी चाहिए, उसके बाद जो है हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं तब लगाए जाएं। ऐसे में सवाल यही है कि 3 दिन की पहले छुट्टी थी, 2 दिन की अब अवकाश जो है, सामूहिक अवकाश जो है उन्होंने घोषित किया हुआ है। जो जनता परेशान हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।